बच्चों नमस्कार। तो आज पुनः 5 पाठ पंचमः पाठ इसका अपन आज अभ्यास कार्य देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद आपने कल समझ लिया था, आज अपन अभ्यास कार्य देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर आपको देना है। ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। ओरछा नगर किस जिले में है? तो पहले टीकमगढ़ जिले में था, अब आजकल वो निवाड़ी जिले में आ गया, परंतु अभी अपन पुस्तक में टीकमगढ़ जिला ही लिखा है, इसलिए उत्तर में क्या लिखेंगे? टीकमगढ़ मंडले। तो ओरछा नगरम कस्मिन के स्थान पे आप क्या लिख देंगे? टीकमगढ़ मंडले। मंडले लिखाइए, केवल आपको टीकमगढ़ लिखना है। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ कदा के स्थान पे क्या लिख देंगे? 16वीं शताब्दी। ओरछा नगरस्य स्थापना 16वीं शताब्दी अभवत। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। ओरछा नगर की स्थापना किसने की? तो पता है आपको, बुंदेला राजपूत में रुद्र प्रताप सिंह हुए हैं, उन्होंने की थी। तो सीधा आप रुद्र प्रताप ही लिख देंगे। ओरछा नगर से स्थापना रुद्र प्रतापेन कृता। केन के स्थान पे क्या लिख देंगे? रुद्र प्रतापेन। किसने किया? रुद्र प्रताप ने किया। विस्फान स्थलम कुत्रवर्ती। विस्फान स्थल कहाँ है जहां पर हरदौल ने विष पिया था? तो राम राजा मंदिर परिसर में था। तो क्या लिख देंगे? विस्फान स्थलम राम राजा मंदिरे वर्ते। राम राजा मंदिर में है। विस्फानम कहा कृतवान। विस्फान किसने किया था? हरदौल ने किया था। तो कहा के स्थान पे हरदौला लिख देंगे केवल। विस्फानम हरदौला कृतवान। ओरछा नगरम परितः किम। ओरछा नगर की चारों ओर क्या है? तो सघन वन है, तो सघन वनम लिख देंगे। किम के स्थान पर सघन वनम, और जो कतम लिख देंगे अपन। एक वाक्य उत्तर। अब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि लिखत। ओरछा नगर के जो परिक्षेत्र है, उसका जो क्षेत्र है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, नाम लिखो। तो ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदी नामानि, इतना लिखने के बाद फिर लिख देंगे धसान जतारा जामनी बेतवा संति। ये 4 नदियां हैं, आप चारों के नाम लिख देंगे। दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम। किले की क्या विशेषता है? तो किले की 2 विशेषताएं आपने कल पढ़ी थी, दरबार भवन है और शीश भवन। तो दरबार भवनम शीश भवनम चा दुर्गस्य वैशिष्ट्यम। दुर्ग की विशेषता है। भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। भवनों के खिड़कियों में क्या है, क्या दिखाई देता है? तो भवनानाम गवाक्षेषु, भवनों की खिड़कियों में प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते। पत्थरों पर सूक्ष्म शिल्प कार्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, हरदौल महाराजा किमर्थम विस्फानम कृतवान। हरदौल महाराज ने किस लिए विस्फान किया था? क्या कारण था, क्यों उन्हें जहर पीना पड़ा? तो हरदौल महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय। हरदौल ने क्या किया? महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए। महाराज्ञा माने महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए। राज्ञा संदेह निवारणाय, और राजा के संदेह का निवारण करने के लिए, शंका को दूर करने के लिए विस्फानम कृतवान, विस्फान किया। प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थानम कुत्र अस्ति। प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है? कुत्र माने कहाँ। तो कहाँ है? प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थानम उद्यानस्य नाति दूरी।
उद्यान की कुछ दूरी पर है। जहाँ उद्यान है, बगीचा है, वहाँ उसकी कुछ दूरी पर है। ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ओरछा नगर में देखने योग्य कौन कौन से स्थान हैं? द्रष्टव्यानि, देखने योग्य। ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृति माने आदि देखने योग्य, द्रष्टव्यानि देखने योग्य स्थलानि स्थान हैं। अगला प्रश्न देखें, जो तीसरा प्रश्न है, उचित मेलनम कुरुत, जोड़ी बनाना है आपको। तो ओरछा नगरस परिक्षेत्रे, ओरछा नगर के जो क्षेत्र है उसमें 4 नदियां हैं। चतस्त्रः नद्यः सन्ति। ये स्त्रीलिंग में 4 को चतस्त्रः बोलते हैं। विवाह अवसरे महिलाएं तम प्रथमम पूजयंती। कौन को पूजते हैं? हरदौल बाबा को। प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम अद्भुतम भांति। माने पत्थरों पर कला चित्रण है, कैसा है? अद्भुत, आश्चर्यजनक। जुझार संघस्य प्रियानुजः, कौन है? हरदौल। तो हरदौल आसीत्। सर्वाधिकम निर्माण कार्यम, सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कब होगा? महाराज वीर सिंह प्रथम शासने अवगत। महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हो गया था। अब उचित पदेन, माने आपको रिक्त स्थान भरना है। विस्फान स्थलम कहाँ है? जो उद्यानस्य मध्य है, यहाँ भर देंगे आप उद्यानस्य मध्य, बगीचे के बीचों बीच। दरबार भवनम कहाँ है? दुर्गे, दुर्ग में है जी। दरबार भवन कहाँ है? दुर्गे, यहाँ भर देंगे। केशवदासा काय की कवि थे? हिंदी संस्कृत, तो हिंदी भाषाया है कवि, हिंदी भाषाया। ओरछा नगरस इतिहास क्या है? रोचका, मोचका नहीं, रोचका माने अच्छा लगता है। और जामनी नद्या है तीरे। जामनी नदी के किनारे कौन से वृक्ष हैं? जम्बू माने जामुन के पेड़ हैं। जामुन के, दाड़िम वृक्षा नहीं है, जम्बू माने जामुन के पेड़ हैं। अगला प्रश्न देखें अपन, 5वां। समास विग्रह। समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह करना है। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से पदों से मिलकर जो भी वाक्य रचना होती है वो समास कहलाते हैं। कम से कम 2 पद तो होते ही हैं। एक कहलाता है आपका पूर्व पद, एक उत्तर पद। इसमें एक पद दूसरे की विशेषता कुछ ना कुछ बताता है, तो समास समझाएंगे। साथ ही चूंकि आपने पढ़े हैं, पुनः ये देखिए अपन विग्रह कैसा करेंगे। शिल्प कार्यम, तो शिल्पस्य कार्यम, षष्ठी विभक्ति है जी, तो तत्पुरुष समास हो गया। जिसमें विभक्तियों का लोप होता है उसे अपन तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो यहाँ विग्रह होगा शिल्पस्य कार्यम, माने शिल्प कला का कार्य। काव्य कला विदग्धा है, इसका मतलब काव्य कलायाम विदग्धा, माने काव्य कला में निपुण, प्रवीण। काव्य कला में प्रवीण जो है वो जो भी तत्पुरुष समास है आपका, तो जी आपका विग्रह ऐसा होगा। काव्य कलायाम विदग्धाया, विदग्धाया। विस्पान स्थलम, विस्पानाय स्थलम या विस्पानस स्थलम। विस्पानस, विस्पान के लिए, के का स्थान, या विस्पानाय स्थलम, ये चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा आपका अपादान, संप्रदान कारक में। तो यहाँ तत्पुरुष भी हो सकता है और संप्रदान यदि ऐसा है तो विस्पानाय स्थलम, विस्पान के लिए स्थान। इसी को हम ऐसा लिखेंगे विस्पानस स्थलम, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। विवाह अवसरे, विवाहस्य अवसरे, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। विवाहस्य, विवाह का, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर।
चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम। जिषष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, जिसमें विभक्तियों का लोप होता है वह समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब संधि विग्रह करना है आपको, तो अत्रयो, अत्र धन एव, इसकी विशेषता जी, जिसमें जो दो मात्रा ऐ औ ऐसी चीज ऐसी हो गए तो आप वहां वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखना है आप, ये टेक्निक समझ लो। ये ऐ औ तो जी यहाँ क्या होगा? वृद्धि संधि होगी आपकी। अत्र धन एव जो वृद्धि संधि है, अत्रयो स्वर संधि के भेद में वृद्धि संधि है। अद्यावधि, अद्य धन अवधि, अद्य धन अवधि, ये दीर्घ संधि, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आ जे आ की मात्रा है ना, अद्या। महत्वस्य, तो जी महत्वम धनचा, जी आपका व्यंजन संधि हो गई। सर्वाधिकम, सर्वधन अधिकम, जी आपकी स्वर संधि दीर्घ हो गई। आ और आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। भावन अपि, भावनम अपि, जी आपका व्यंजन संधि हो गई। अब ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये वाला आपको दिख रहा होगा, समीचन चित्त, आम या ना लिखना आपको। तो जी ओरछा नगरस दुर्गा सुदृढ़ कलात्मक चा नास्ति, ओरछा नगर का दुर्ग मजबूत और कलात्मक नहीं है, तो जी गलत है, ना है मतलब। अभ्यारण्यम वन पशु नाम रक्षणा भवती, जो अभ्यारण्य बनाए शासन ने वे पशु पक्षियों की रक्षा के लिए है, माने आम, हाँ सही। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणी चित्राणी वर्तन्ते, ओरछा नगर में दीवालों पर मनोहर चित्र हैं, हाँ सही है। ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधारा सन्ति, ओरछा नगर के पास में सप्तधारा है, 7 धाराएं, जहाँ वो संगम हुआ है दोनों नदियों का, वहाँ से 7 धारा निकली हैं। राम राजा मंदिरे परशुरामस्त प्रतिमा अस्ति, राम राजा के मंदिर में परशुराम की प्रतिमा है, ये गलत है। राम राजा की प्रतिमा है, परशुराम की नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार ये अभ्यास कार्य इस पाठ का समाप्त हुआ, समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखना, बिल्कुल और अच्छे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।